25 क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अल्डिहाइड कीटोन एसिड। रिवीजन में रिजल्ट है, आप एक एक क्वेश्चन देखो, पूरा चैप्टर को कवर किया है और लास्ट में ज्यादा टफ क्वेश्चन है, आप देखते चलो। वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लो आप, जैसे मान लो CH3 CH2OH ये ले लोगे, पास ओवर हीटेड एजी के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये क्या कर देगा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन करेगा। द प्रोडक्ट फॉर्म इज अल्डिहाइड, मतलब यहां से बना देगा आपका CH3 CHO प्लस H2 गैस यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ध्यान रखना अल्कीन नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है, इसका बनेगा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा ये बिल्कुल 20 मिनट में, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो जाएगा ही नहीं। IUPAC नेम ऑफ दी थैलिक हैलाइड, से थैलिक एसिड होता है ना, तो अगल बगल में जो COH होता है तो अगल बगल में अल्डिहाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग थैलिक हैलाइड कहते हैं, CHO थैलिक अल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और ऐसे साइलेंस रखते हैं। और यहाँ पे मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग, मोस्ट एसिडिक इसमें जो होगा ये लिस्ट होगा, क्योंकि जो डोनेटिंग ग्रुप है CH3 और OH, वो क्या होता है विड्रॉइंग काम करते हैं। वो क्या होता है कार्बन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इधर खींचेगा, यहाँ पास में है ज्यादा खींचेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका हो जाएगा 2। मोस्ट एसिडिक यहाँ 2 होगा क्योंकि ये पास में है, तो ये विड्रॉइंग ज्यादा काम करेगा। समझ पा रहे हैं आप? नीट रीनीट अगर आपको करना है तो इतने क्वेश्चन आपको करके जाना ही पड़ेगा, और वहां दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो हो जाएगा। कंपाउंड X ये मॉलिक्यूलर फॉर्म रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, आइडोफॉर्म बोल रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOI, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस्ड ए येलो प्रिसिपिटेट CH, बिल्कुल CHI3 बनाएगा येलो प्रिसिपिटेट, तो विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ X ये तो देगा ही नहीं। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, याद होगा आप लोग को, CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, CO होना चाहिए, इधर कुछ भी रहे, R रहे, H रहे, या CH3 होना चाहिए, यहाँ OH, यहाँ भी H कंपलसरी है, इधर कुछ भी रहे, H रहे, R रहे। ठीक है, ये शो करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और ये कर जाएगा, देखो मिथाइल है, OH है, यहाँ पे H भी है, ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लो रिएक्ट विथ साइक्लोहेक्सेन, ये है, ये CHO है आपका। ठीक है, बिल्कुल कॉमन नेम सब भी देखना जरूरी है। रिएक्ट विथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, PHMgBr से अगर इसको रिएक्ट करोगे तो ये Mg कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ऐसे यहाँ हो जाएगा OH। हम लोग का ये पहले से फिनाइल था, तो PH CH यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे भी एक आ जाएगा PH, ये आंसर होगा, सेकेंड आंसर हो गया इसका आंसर सेकेंड। ठीक है, बस आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप डेंजरस हो जाओगे। और बाकी बच्चे जो है ये क्या कहते हैं इसको, हम लोग इमोशनली वीक होकर के है, रीनीड जो हो रहा है, अच्छे बच्चे छोड़ दिया तैयारी। हमने बात की है बहुत सारे बच्चे से। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट इज नॉट गिव, ये तो देगा, ये नहीं देगा, ये भी देगा। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन ये नहीं, टॉयलिंग टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन ये नहीं देगा, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, ध्यान रखना, ये भी नहीं देगा। तो 1 3 नहीं, 1 दे रहा है, 2 3 नहीं दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 4 आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ये ऐसे करके वाटर चला जाता है और फाइनली ये रहा प्रोडक्ट। बीच में ये प्रोसेस होते हैं, थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं क्या, CO ऐसे करके, ये यहाँ पे लिखा ऑप्शन में, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर इससे कनेक्ट हो जाता है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का एक्टिविटी बढ़ जाता है, रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आना है CH2, ये लोन पेयर को आना है यहाँ पे, इसके साथ में है यहाँ पे OH, रहने दो, ये लोन पेयर आना है, तो ये बॉन्ड जल्दी टर्न करेगा, तो H प्लस कैटेलिस्ट देती है। ठीक है, और फाइनली हम लोग का यहाँ पे आ जाता है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है ये, इनकरेक्ट हमें आंसर करना है, इनकरेक्ट, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल ये देखो, ये एडिशन ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये देखो, ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो जा रहा है मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप है, पहले ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फिर डिहाइड्रेशन होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवर ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, बिल्कुल बात है। बाद में क्या हो जाता है, ये जो इंटरमीडिएट है ना, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, ये जो वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे फिर डबल बना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वाटर निकल जाता है, तो इस तरह से ये भी सही है आपका, इनकरेक्ट करने आंसर। प्रोडक्ट P इज कॉल्ड ऑक्साइड,
प्रोडक्ट पी इज कॉल्ड एन ऑक्जाइम, बिल्कुल इसको ऑक्जाइम कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय, रिएक्शन क्या है? बेस नहीं, एसिड कैटालिस्ट रखते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं? एसिड कैटालिस्ट रखते हैं। तो एक तो आंसर हो गया 4 हम लोग के पास 2 जगह है। रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड एंड नॉट बाय कीटोन, सही है। रिएक्शन गिवन बाय अल्डिहाइड नॉट बाय कीटोन। देखो सुनो, 1 3 वाला तो कोई होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। और 4 5, 4 तो हो गया 5। हाँ, कीटोन नहीं देता है इसमें रिएक्शन, इसमें ना कीटोन रिएक्टिविटी नहीं होता है, अल्डिहाइड देता है रिएक्शन, कीटोन जल्दी ये रिएक्ट करता नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग बेस्ट आंसर में जाओगे, रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बेस। 4 गलत है, तो बस आंसर तो मिलेगा नहीं, तो 3 ही देना पड़ेगा। हाँ, तो रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड नॉट बाय कीटोन, कीटोन भी देता है, थोड़ा थोड़ा देगा। आंसर 5 में नहीं जाएंगे, 5 तो होगा ही नहीं, 4 तो होगा ही, 4 तो इनकरेक्ट है ही, इनकरेक्ट बेस लिखा है, तो 4 में जाएंगे हम लोग, और 3 में जा नहीं सकते, आंसर 3 में जाएंगे। वैसे रिएक्टिविटी क्या होता है ना, हम लोग का रिएक्टिविटी जो क्या होता है, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है, CO इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, R हो या H हो, यहाँ पे अल्डिहाइड हो गया। और कीटोन का रिएक्टिविटी क्या होता है? कम होता है, तो कीटोन जल्दी ये रिएक्शन नहीं देता है। तो सीधे नोट लिखा है ना, तो वो बात गलत लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो गया 3 गलत है, हम लोग का 4 एंड 5 गलत है, आंसर 3 के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो 12 रिएजेंट कंटेंट सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही है। नहीं, ये सब नहीं होते, कॉपर नहीं होते, सिल्वर नहीं होते। CH3CN CH3CHO क्या बनेगा? ये फाइनली बन जाएगा हम लोग के पास CH3 CCO CH3 बन जाएगा। इंटरमीडिएट देखो क्या होगा, ये CH3 माइनस यहाँ आएगा, ये बोने से टर्न हो जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा CH3 C डबल बोन N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा MgBr। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से हट के 2 OH इसमें आते हैं, तो उसका CO बन जाएगा और ये बन जाएगा MgBrOH बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी एसीटोन हो गया। प्रोडक्ट बी प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल अल्डिहाइड नहीं कीटोन, आंसर हो गया 4। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ये देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर हो गया 1। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग और ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इक्वल टू पूरा मतलब पूरा अल्डिहाइड कीटोन आपका, अल्डिहाइड कीटोन से 100% क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो आप करके जाओगे, बिग रैंक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एमबीबीएस मिल जाएगा आपको एमएमसी में, एम्स में। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसलिए नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्या ये प्रोपेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ? चलो ये क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच में ये क्लीवेंसन रिडक्शन है, यहाँ CH2 होगा, मिसप्रिंटिंग होगा, ये सही है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, ये CO हट करके CH2 लगता है, क्लीवेंसन रिडक्शन है, ये सही है, करेक्ट है। ये बिल्कुल अभी सही लिखा है, उल्फिस्टन रिडक्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये CrO2 Cl2 CSO2 CH2 ये बनते हैं रोजनमैन रिडक्शन, नहीं रोजनमैन इसको नहीं कहते, H2PD इसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो ये हम लोग का करेक्ट नहीं है, ये हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, नॉट करेक्ट। और ये गटरमैन रिएक्शन तो बिल्कुल है, तो ये करेक्ट है। रिएक्शन सब याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखना पेपर आएगा तो देखना एक क्वेश्चन आएगा ऐसा। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसिड, यहाँ पे भी एसिड हो जाएगा, COCH3 का भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, मिथाइल का भी बना देगा। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे फिर अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिक मीडियम है ना, तो उसके बाद पहले ये CO माइनस बना दो, ये बना दो, उसके बाद फिर आप आंसर हो गया 2। ये हो गया आपका क्या लिखा है? M, ये हो गया Y लिखा है, ये Y हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप बिल्कुल ठीक से करो, और बाकी बच्चे को आप हटा दो, पूरा डेंजरस बन जाओ। एक्यूरेसी रियल गेम है नीट के लिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेंजोइक एसिड, हाँ ये तो है, लेकिन इससे भी तो ज्यादा हो सकता है। ट्राइब्रो उससे ही ज्यादा ये है, CBr3 COH उससे ज्यादा है। थैलिक एसिड कौन ज्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे आप लोग? पहले आप दिमाग लगाओ तो बताओ तो, थैलिक एसिड ज्यादा या ट्राइब्रोमो इथेनोइक एसिड? ट्राइफ्लोरो, अच्छा ट्राइफ्लोरो CF3 COH, ये तो उससे भी ज्यादा होगा। इसका आंसर मोस्ट एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है ना,
आंसर इसका 4 कर दो आप, ठीक है। अगर अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला में लग रहा है जो 2 COH है ज्यादा होगा, नहीं, ये विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, इनका एसिडिक ज्यादा 2 का ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट फॉर्म। कार्बोक्सिलिक ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पे CrO3H+ के प्रेजेंस में इसका बन जाएगा एसिड। ये बिल्कुल सही है, एसिड बनेगा। ये अल्केलाइन KMnO4 हॉट लोगे तो ये तो बनेगा ही, KMnO ये तो बन जाएगा, ये तो आप लोग को भी पता होगा, बन जाएगा। और ये OH- यहाँ आएगा, Cl- चल बसे तो बन जाएगा, ये भी RCOOH, तो ये भी बन जाएगा। ये नहीं होगा, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल H क्या करते हैं हम लोग को, अल्कोहल में ले जाके छोड़ेगा, ये बनेगा। और R- वाला पार्ट का भी अल्कोहल बनेगा आपका, ठीक है। तो दोनों तरफ अल्कोहल बनेगा, तो ये रॉन्ग हो गया, तो हम लोग ये नॉट करेक्ट है, ये हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट फॉर्म। H2PD BaSO4 ये करोगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ आप OH लाओगे, यहाँ हो जाएगा CO ग्रुप, और ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा POCO CH2 CH3, ठीक है। ये अल्फा मिथाइल अल्फा फिनाइल कीटोन है, ये आंसर हो गया। तो ध्यान से रखना, इसका नाम अल्फा फिनाइल कीटोन है, बगल में फिनाइल। ये हम लोग का थैलिक एसिड है, NH3 लोगे तो बन जाएगा, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, अमोनिया से रिएक्ट कर बन जाएगा तो CONH2 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे भी वैसा ही CONH2 बन जाएगा। हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन जैसा वाटर जैसा निकलता है, यहाँ OH होता है, तो वैसा ही यहाँ पे अमोनिया से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डिहाइड्रेशन। स्ट्रॉन्ग हीटिंग C नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से करता हूँ, ये नहीं बनेगा आपका। एक बार डिहाइड्रेशन किया, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, दो काम किया इसने, तो पहले ए ना, हमारे ख्याल से यही बना लो, मुझे तो यही लग रहा है, CONH4 एसिड बेस रिएक्शन करा दिया हमने। अब हीट करोगे तो वो वाला बन जाएगा बी वो वाला बन जाएगा, अब CONH2। अब फर्दर हीट करोगे तो वो बन जाएगा जो हम बना रहे थे, यहाँ से वाटर हटा दोगे, वाटर जैसे अमोनिया हटा दोगे, ये आपका बन जाएगा CONH, ये बनेगा मेरे ख्याल से, तो यही बनना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, sp2, अरे जितना यहाँ sp2 था वही तो यहाँ पे है, यहाँ sp2 है, sp2 है, sp2 है, 6 sp2 है, 6 2 8 sp2 4 आंसर। यहाँ पे भी 8 sp2 है, 8 sp2 यहाँ पे भी 1 2 और 6 2 8, ठीक है। तो कोई बर्गर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये जो है बिल्कुल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते। CH3 MgBr, ये CH3- यहाँ आ जाएगा और COH बन जाएगा, COH यहाँ पे पहले माइनस होगा, फिर एसिड होके COH बन जाएगा क्या इसमें, CH3 CH2 COH बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO-, ये बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, आंसर हो गया 3 हो गया, ठीक है। डेली 25 क्वेश्चन अगर आप हर एक चैप्टर के करते रहोगे, ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा, दिमाग ठीक होगा, तो हर कोई भी रिएक्शन नहीं छूटा है, ध्यान रखना आप। यहाँ पे देखोगे इससे ये बनाने हैं, तो इससे ये बनाने के लिए हम लोग ये एसिड ऑक्सीडेशन करोगे तो ये तो सीधे सीधे चला जाएगा, ये बनाएगा ही नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पहला यहाँ लिख देता हूँ, 1 करोगे तो बन जाएगा आपके पास, ये R लिख लेता हूँ, CH, यार इतना शॉर्टकट भी ठीक नहीं है, पूरा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे CH2OH ये बन जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, PCC ले लेंगे, देखो PCC लिया है, PCC लोगे तो ये बन जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का 2, बाकी सब देखने की जरूरत भी नहीं है। 19 देखो, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज, मेजर प्रोडक्ट ये अल्डिहाइड है, ये हम लोग को एसिटोफिनोन है, तो क्या होगा, ये अल्डोल हो जाएगा। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट मेक नीट पेपर लुक क्रेजी, ठीक है, क्रेजी पेपर है ये बिल्कुल। ये सब क्वेश्चन अगर कर लिए ना, ये यहाँ आएगा, कैसे लिखते हो, अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ दूसरे वाला CO में जोड़ देते हैं, और ये बन जाएगा PH CH, यहाँ हो जाएगा OH, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा, CH2, ये हम लोग का हो गया CH2, और ये CO, ये PH, फिर यहाँ से एक वाटर ऐसे चला जाएगा, बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH CO PH, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो गया 2, नहीं 1 हो गया आंसर, आंसर 1।
20 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो रिएक्शन, अंडरगो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केनिजारोज रिएक्शन, बिल्कुल ये फिर सही हो गया, तो इनकरेक्ट करना था, ये हमारा करेक्ट है। फिर से पढ़ लो, अल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो दिस रिएक्शन, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं करेंगे हम लोग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी डिस्प्रोपोर्शन। 1 2 तो छोड़ दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 2 वाला तो एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है, एरोमेटिक अल्डिहाइड देता है। PHCHO लोगे तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलके डिस्प्रोपोर्शनेशन होके PHCH2OH बन जाएगा, NPHCO मान लो यहाँ पे NaOH है, CONA बन जाएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, करके देखना, आप ये बता पाओगे किसका एसिड किसका अल्डिहाइड बनेगा, किसका एसिड किसका अल्कोहल बनेगा। CHO यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, कहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कराएं, हम लोग क्या किसका एसिड किसका अल्कोहल, एक बार करो ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखो, देखते हैं कौन सही कर पाते हो। ये सब करना जरूरी है, नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाओगे एग्जाम हॉल में ना, आप लड़ बड़ करोगे। तो ये आपका 3 एक आंसर हो गया। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, नहीं बेस में करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो हमारा पास आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, नीट वाले खिसकाया हुआ है, रीनीट हो रहा है, सबको गवर्नमेंट को ये किया है, क्वेश्चन टफ हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 ग्राम टोलविल लिए हैं, तो ये कितना ग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया। तो सीधे सीधे मोल निकालो, इसका मोलर मास होता है 92, देखो 92% लिखा है 92, इसका कितना मोल बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 92% यील्ड है, तो इंटू कर देंगे 92/100, ठीक है। और इसका मोलिकुलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 78 प्लस ये हाइड्रोजन इसी में जोड़ लो, तो 12 प्लस 16, 6 2 8 28, 8 2 16 का 6 और 3 7 3 10, 106 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 92 गए, 6 5 30, 0 तो 3 3 5 530 इंटू 10⁻², रखने ही थे, तो 530 हम लोग का आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, इतना कैलकुलेशन मेडिकल से पूछ ही सकता है। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1 2 रिएक्शन मिला के पूछेगा, एक रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि बहुत कम पूछेगा। यहाँ पे H2PD जानते हो तो देख लो, इसका वैसे रोजनमैन है ये रिएक्शन, वैसे सबसे अच्छा होता है इसका रिएक्शन याद करना, SnCl to HCl स्टेफन रिडक्शन, SN है ना 3 और स्टेफन भी S से लिखते हैं, स्टेफन रिडक्शन कितना 4 हो गया, 4B का 4, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये देखो आंसर हो गया। और A का 2 हो रहा था, वो भी हो रहा है। C का क्या है, CrO2 CO2 इटार्ड रिएक्शन, C का 1 देखो इटार्ड रिएक्शन भी है। D का फिर अपने आप हो गया गटरमैन रिएक्शन 3, सारे आंसर, ये आंसर हो गया 2 आपका। ये देखो दी नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप जो है ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को जेईई मेंस के, जेईई मेंस और NTA दोनों को, NTA नीट और जेईई मेंस कंडक्ट करते हो, वैसा क्वेश्चन लाया हूं जो क्वेश्चन जो है 2 मिनट के अंदर हो जाए। टफ क्वेश्चन नीट में यही ऑब्जर्व रहता है, 2 मिनट के अंदर होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में भी तो होता है, ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो 2 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन हो जाए जेईई मेंस में हो, वो जरूर आ सकता है, ठीक है। जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर होता है, कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड में भी होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी, तो ये हम लोग का ग्लूकोज को जाइमेज लोगे तो ये बन जाएगा इथेनॉल, C2H5OH प्लस CO2 बन जाता है इसमें, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल बनते हैं। और ये आइडोफॉर्म करना है हम लोग को, ये जो हम लोग का अभी भी बताए थे, CH3 हो, COH हो और यहाँ H हो, इधर कुछ भी रहे H या OH, यहाँ पे H है, तो इसका बन जाएगा CHI3, ये रहा, और इसका बन जाएगा एसिड, ये रहा B, तो बन जाएगा HCOONA, ये बन जाएगा आपका। तो इसमें 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है, तो हम लोग का बी में 1 कार्बन होगा, आंसर हो जाएगा 1। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड P यूज इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ऐसा थोड़ा सा रीजनिंग टाइप आ सकता है। तो ये वही आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट है, यहाँ पे बनाया ये, तो Cl का बनाया होगा CH3, कौन सा बनेगा, जिसका CH3 बगल में रहे, ये बन जाएगा आपका, ये इससे लोगे तो ये बनेगा, और ये वाला पार्ट का बन जाएगा CHCl3, ये वाला पार्ट का बन जाएगा आपका ये एसिड, हमारा आंसर हो जाएगा 2, 24 का 2 हो गया। 25 ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ये बोलो 2 स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट लेना है, हमें यहां से करना होगा। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट अल्डिहाइड will always produce 4 different product, नहीं,
कम भी कर सकते, 2 ही 3 भी हो सकते, 2 जैसे मान लो CH3 CHO ले लो और प्लस HCHO ले लो HCHO, अभी तो 2 ही बनेगा इन दोनों के साथ, ये आपस में 2, ये आपस में 1, ठीक है, ये आपस में 1 और ये दोनों एक साथ 2 ही बनेगा। ऑलवेज 4 का जो ये कहानी लेके रखा है और ऑलवेज लिख के रखा है, तो ये गलत हो गया हम लोग को, ठीक है। When semi-carbazide react with mixture of benzaldehyde and acetophenone under optimum pH, ठीक है, इट फॉर्म है कंडेंसेशन प्रोडक्ट विथ एसिटोफिनोन ओनली, नहीं, एसिटोफिनोन तो कम रिएक्टिव होता है, एसिटोफिनोन जो है पीएच कीटोन तो कम रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, PHCOH रिएक्ट होगा, बोल रहा है खाली सॉरी, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या, जो खाली ये रिएक्ट करेगा वो गलत बात, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, ये रिएक्ट करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी हम लोग का नॉट करेक्ट है, ठीक है, और ये भी नॉट करेक्ट था, हम लोग का गलत हो गया, दोनों बोथ फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर हो गया हम लोग का 25 का 2। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। प्लीज आप लोग शेयर करें, शेयर करोगे तो मेरा भी जोश आएगा, हम दिन में 2 वीडियो डालेंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, नहीं तो ठीक है, करो आप लोग शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।